मध्य प्रदेश के एक वरिष्ठ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय उनके उस धरने में जाकर उंगलियां दिखाकर उनसे बात करते हैं। और बीजेपी की भी अब जिस तरह से धड़कन तेज है कि भाई ऐसा लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना ही पड़ेगा। फिर पूरी भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अपने सोशल हैंडल पर खंगाल कर देख ले, एक एक ट्वीट को पढ़ ले तो पता चल जाएगा कि 95% ऐसे कमेंट आ रहे हैं। सबसे पहले सत्ताधीशों के हैवानियत भरी इस तस्वीर को आप देखिए। ये डॉक्टर्स हैं और ये डॉक्टर्स गए थे उन छात्रों का इलाज करने जिनके ऊपर लाठियां बरसाई गई थी, सर फूट गए थे, हाथ टूट गए थे। वो अस्पताल की जरूरत थी, मेडिसिन की जरूरत थी, लेकिन इन डॉक्टरों को नहीं बख्शा गया। इन डॉक्टरों के ऊपर लाठियां बरसाई गई। डॉक्टरों को जो वहाँ पे मदद करने आए हुए थे उनको मारा है। हमने जब बताया कि हम डॉक्टर हैं तो उन्होंने बोला तो आपको बुलाया किसने है? नीचे के ऊपर लेटा हुआ, उसकी हड्डी टूटी हुई है, वो बेहोश पेशेंट के ऊपर चढ़ के गए, उन्हें डंडा मारा मेरी आंखों के सामने। और आप देखेंगे और तो लातों से मार रहे थे, उनके पेटों पे लाते मार रहे थे। इतना भी ईमान नहीं बचा है। हम डॉक्टर्स हैं, हम शांति से हेल्प करने आए थे, हम नारे भी नहीं लगा रहे थे। उन्होंने बोला तुम्हें बुलाया किसने? डंडे मारे उन्होंने, हमें हेल्प कर देते। लेकिन अब ये सब कुछ देख रहे हैं और मेरा ख्याल हमने आज में कितने 200-250 से ज्यादा तो ये हेड इंजरी और ये वाले हर सेकंड पे एक हेड इंजरी का पेशेंट आ रहा है, किसी का सर फट रहा है, किसी की हड्डी टूट रही है। इनकलाब जिंदाबाद। मोदी साहब क्यों जिद पर बैठे हो? बुजुर्ग कह गए हैं कि शरीर के एक छोटे से अंग को अगर डॉक्टर काटने को कह दे तो उसे काट देना चाहिए, क्योंकि उस अंग की वजह से पूरा शरीर नष्ट हो जाता है। ये युवा 1 महीने पहले एक छोटी सी चेतावनी देकर निकले थे। इन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाना चाहिए, लेकिन इस्तीफा नहीं हुआ। सरकार अपनी जिद पर अड़ी रही और आज लाखों की तादाद में जंतर मंतर से दिल्ली तक छात्रों से लबालब दिल्ली भरी है। जहां देखो छात्रों का ही जनसैलाब है और सरकार के सीने में झंडा गाड़ने को तैयार है। और अब तो है कि छात्र सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं चाह रहे, अब है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह का भी इस्तीफा मांग रहे हैं, क्योंकि अमित शाह की पुलिस ने जो छात्रों के साथ बर्बरता की है उसकी पराकाष्ठा पार हो गई है। उसकी गंध अब पूरे देश में फैल गई है। बीते कल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन हुआ और उस प्रदर्शन में मध्य प्रदेश के एक वरिष्ठ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय उनके उस धरने में जाकर उंगलियां दिखाकर उनसे बात करते हैं। जिस तरह से बिहेवियर उनकी होती है, जिस तरह से उन छात्रों के उस मातम में वो हंसी का ठहाका लगाते हैं, वो भी निंदनीय विषय है। और वो जिस तरह से देश के छात्रों के भविष्य को बर्बाद होता देख और उस पर अपनी हाथों को सेक रहे हैं, जिस तरह से अपनी सत्ता बचा रहे हैं, अपनी सत्ता के ऊपर एक बड़ी मोटी चमड़ी जैसा दिखा रहे हैं, निश्चित तौर पर ये बड़ा भयावह। लेकिन कल जो हुआ राजधानी दिल्ली में, देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के आवास के बगल में जाकर धरना दिया। वहां उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की, छात्रों के साथ धरने पर बैठ गए। उनके साथ मल्लिकार्जुन खड़गे सहित बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सहित कई बड़े और वरिष्ठ नेता और सांसद जब धरने पर बैठ गए तो पुलिस की बर्बरता देखिए कि सभी नेताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की गाड़ी में भरकर जब ले जाने लगे तो पूरे देश का माहौल खराब हो गया। मध्य प्रदेश तक उसकी गंध आई और मध्य प्रदेश कांग्रेस ने भी मुख्यमंत्री के चैम्बर के बगल में धरने पर बैठ गए। मांग करने लगे कि छात्रों की मौत पर आखिर सदन में चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए। आरोप है कि दिल्ली के सांसद सदन में, पार्लियामेंट में भी राहुल गांधी ने इस बात को रखा था कि छात्रों की मौत पर, नीट पेपर पर या फिर जो छात्र दिल्ली में आज प्रदर्शन कर रहे हैं उस पर सदन में चर्चा होनी चाहिए, लेकिन इसकी अनुमति तथाकथित नहीं दी गई। इसके बाद राहुल गांधी सहित देश के नेता नाराज हुए। वहीं मध्य प्रदेश के विधानसभा में भी मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि देश के छात्रों के भविष्य को अंधकार में डालने पर चर्चा होनी चाहिए। बच्चों के ऊपर जो लाठियां बरसाई गई उस पर चर्चा विधानसभा भोपाल में होनी चाहिए, लेकिन इसकी भी अनुमति मध्य प्रदेश में नहीं दी गई। और दोनों जगह जब ऐसे हालात हुए तो दोनों जगह के नेता सड़कों पर उतर आए। उधर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को गिरफ्तार किया गया तो इधर मध्य प्रदेश के कांग्रेस के नेता भी सीएम साहब के चैम्बर के बगल में जाकर धरने पर बैठ गए। इसके बाद वहां कैलाश विजयवर्गीय जाते हैं, उनके धरने को समाप्त करने की बात करते हैं, उंगलियां दिखाकर बात करते हैं।
लेकिन आरोप लगाया जाता है कांग्रेस नेताओं के द्वारा कि आप बच्चों का अपमान किए हैं, बच्चों के उस भविष्य को अंधकार में डालकर आप ठहाके लगाते हैं। जब तक आप बच्चों से माफी नहीं मांगेंगे तब तक हम लोग यहां से नहीं उठेंगे। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय माफी मांगने को तैयार नहीं होते हैं, वो वहां से चले जाते हैं। आपके मोबाइल पर तस्वीर भी चल रही है। लेकिन इसके बाद नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का एक तगड़ा बयान आता है कि देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जो किया है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास के बगल में धरना प्रदर्शन करना सुरक्षा की दृष्टि से या फिर एक परंपरा की दृष्टि से गलत है। इसके बाद मैं कुछ आपको क्लिप दिखाता हूं। लोगों ने जो भर भर कर बीजेपी वालों को गालियां दी हैं, बीजेपी वालों को जो भर भर कर अपशब्द कहे हैं, नितिन नवीन या फिर पूरी भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अपने सोशल हैंडल पर खंगाल कर देख ले, एक एक ट्वीट को पढ़ ले तो पता चल जाएगा 95% ऐसे कमेंट आ रहे हैं बीजेपी नेताओं के सोशल मीडिया पोस्ट पर कि हर कोई बीजेपी की वर्तमान में आलोचना कर रहा है, या फिर यह कह रहा है कि कुंभकर्णी नींद में सो रही है सरकार, या फिर यह कह रहा है धृतराष्ट्र की तरह आंखों में पट्टी बांधकर सरकार बैठी। पहले उस कमेंट को मैं पढ़ाता हूं। अंधी बहरी चंदा चोर पार्टी की सरकार को होश में लाने का यही तरीका बचा है। तुष्टीकरण की राजनीति नहीं होगी तो देश में अब हिंदू मुस्लिम नहीं होगा। देश में 70 साल पुरानी बात नहीं होगी। अब आज मुद्दे पर बात करो वरना इस्तीफा दो। दूसरे यूजर्स लिखते हैं, आज भाजपा में मंत्री और प्रधानमंत्री नहीं सुनते, लोकतंत्र नहीं मानते तो ऐसा ही करना पड़ता है। देश के प्रधान को जगाने के लिए, और हाँ वो विपक्ष के नेता हैं, वो हर जगह जाएंगे जहां देश की जनता को सरकार से कोई प्रॉब्लम है। राहुल गांधी जिंदाबाद, विपक्ष जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। तीसरा लिख रहा है, नितिन जी अब समय आ गया है, नैतिकता की बात बंद करो, देश में जो उपद्रव हो रहे हैं उन पर कार्रवाई करो, खुली छूट देने से काम नहीं चलेगा। चौथा लिखता है, थोड़ा दिल्ली पुलिस के व्यवहार पे भी बोलिए। सबने देखा है कि पुलिस ने और आरएसएस के गुंडों ने बच्चों को मारा, इस पे भी बोलिए सर। अगला लिखता है कि अगर आप जवाबदेही मानने वाले को देशद्रोह समझ रहे हो तो मानसिक गुलाम बन चुके हो। देशद्रोह वह नहीं जो सवाल पूछ रहा है, देशद्रोह वह है जो चुप होकर बैठा है। इसी तरह से कई हजारों लाखों की तादाद में नितिन नवीन जी की सुसाइड के नीचे और उनके बयान के नीचे लगभग 90 से 95% लोगों ने ऐसा कमेंट किया है कि उस कमेंट को सिर्फ पढ़ लिया जाए तो पूरी सरकार बेनकाब हो जाएगी। लेकिन कौन पढ़ेगा, किसी के पास टाइम नहीं है। सरकार अपने उस चोले में ढकने को तैयार है, सरकार छिपने को तैयार है, आवाज को दबाने को तैयार है। लेकिन जो वर्तमान में हुआ है वो निश्चित तौर पर बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। देश के लिए बेहद आने वाले वक्त पर खतरा जैसा अब कहा जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी चुप्पी साधे हुए है, बीजेपी जिस तरह से छात्रों की आवाज को दबाने के लिए लाठी चार्ज कर रही है, आंसू गैस के गोले छोड़ रही है, बच्चों को पीट रही है, और दूसरी तरफ है कि जो बच्चे हैं वहां से हिलने को तैयार नहीं है। पहला दिन 20 तारीख को धरना प्रदर्शन शुरू किया गया, 21 को भी यह पूरा प्रदर्शन चला, आज 22 है और तथाकथित ये कहा जा रहा है कि पूरी रात वहां छात्रों का जनसैलाब उमड़ रहा था। छात्र अब तक डटे हुए हैं, वहीं पूरे देश का प्रतिपक्ष और नेता भी इसको लेकर आवाज मुखर कर रहे हैं, क्योंकि सबकी मांग सिर्फ एक है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लीजिए। लेकिन सरकार उनका इस्तीफा क्यों नहीं ले रही है? किसी ने कहा है कि कोई धर्मेंद्र प्रधान या शिक्षा मंत्री या फिर गृह मंत्री नहीं है, सब कुछ एक है और वो है प्रधानमंत्री, क्योंकि एक का इस्तीफा होगा तो पूरी सरकार ही ढह जाएगी। हालांकि आज वो युवा अपने घर के माँ बाप से जाकर गिड़गिड़ा रहे हैं और रो रहे हैं कि माँ बाप आपने किसे वोट दिया है, कैसी सरकार बनाई है जिस सरकार ने आज हमारे ऊपर ऐसी लाठियां बरसाई हैं। और डॉक्टर्स आ रहे हैं तो डॉक्टर्स को भी पीट रहे हैं, डॉक्टर्स से पूछ रहे हैं कि तुम्हें बुलाया कौन है, किसके बुलाने पर तुम लोग आए हो। यानी इलाज करने से मना किया जा रहा है, डॉक्टर्सों को रोका जा रहा है, जिस तरह से वीडियो वायरल हुआ है। हालांकि अब माहौल मध्य प्रदेश से और दिल्ली तक बेहद खराब हो चुका है। कल रात 11 बजे तक मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल विधानसभा सीएम साहब के चेंबर के बगल में बड़ा प्रदर्शन किया गया। वहीं इसके बाद पुलिस ने जब गिरफ्तार किया और पुलिस ने रिहा भी कर दिया। आज सबकी नजरें टिकी रहेंगी कि आज आखिर क्या होने वाला है, क्या सरकार बैकफुट में जाती है। हालांकि पूरे देश का माहौल खराब है और बीजेपी की भी अब जिस तरह से धड़कन तेज है
कि भाई ऐसा लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना ही पड़ेगा। क्या होता है, लेती है या नहीं लेती है, लेकिन आप इस पूरे मामले को लेकर, पूरी वीडियो को लेकर, आपके बच्चे जो पीटे हैं इसको लेकर क्या आपकी राय होगी, कमेंट सेक्शन पर आप भी कमेंट जरूर करिएगा।